फ्रेंड्स, कल हमने मैथ का बिल्कुल बेसिक सीखा था। आज हम मैथ में सीखते हैं शून्य के गुण सीखेंगे। आज मैं आपको शून्य के गुण में बताता हूँ। अगर किसी संख्या में शून्य जोड़ते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, अगर किसी संख्या में से शून्य घटाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, अगर किसी संख्या में शून्य से गुना करते हैं तो क्या होता है, अगर किसी संख्या को शून्य से भाग देते हैं तो क्या होता है, मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, पहले बताता हूँ मैं, अगर हम जोड़ के बारे में, अगर किसी संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो अगर हम किसी संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम किसी संख्या में 0 या शून्य को जोड़ें तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। शून्य हम 0 को ही कहते हैं, इसे ही कहते हैं। अगर हम किसी संख्या में 0 को जोड़े या शून्य को जोड़े तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं 5 में 0 को जोड़ूं तो 5 का 5 ही आएगा। मैं 10 में 0 को जोड़ूं तो 10 का 10 ही आएगा। अगर मैं 20 में 0 जोड़ूं तो 20 का 20 ही आएगा। अगर मैं 50 में 0 जोड़ूं तो 50 का 50 ही आएगा। अगर मैं 5 में 3 बार 0 जोड़ूं तो 5 का 5 ही आएगा। अगर मैं 10 में 2, 4, 5 बार 0 जोड़ूं तो 10 का 10 ही आएगा। इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं लिखता हूँ 1000, उसमें जोड़ता हूँ 0, 0, 0, 0 तो है 1000 का 1000 ही आएगा। आज मैंने आपको बताया, अगर मैं किसी संख्या में 0 को जोड़ता हूँ तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं किसी संख्या में 0 को जोड़ता हूँ तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिए, लिखा मैंने, अगर किसी संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने 5 में 0 को जोड़ा तो 5 का 5 ही, 10 में 0 को जोड़ा तो 10 का 10 ही, 20 में 0 को जोड़ा तो 20 का 20 ही, 50 में 0 को जोड़ा तो 50 का 50 ही, 5 में कितनी बार 0 जोड़ लो 5 का 5 ही, 10 में कितनी बार 0 जोड़ लो 10 का 10 ही, 1000 में कितनी बार 0 जोड़ लो तो 10 का 1000 का 1000 ही। अब मैं इसके दूसरे गुण के बारे में बताऊंगा आपको। अब मैं बताऊंगा आपको घटा। अगर किसी संख्या में से शून्य को घटा देते हैं तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी संख्या में शून्य को जोड़ेंगे तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं किसी संख्या में 0 को घटाता हूँ या जोड़ता हूँ तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह मैंने आपको बताया है। अगर मैं इसमें से 5 में से 0 घटाऊंगा तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 का 5 ही रहेगा। अगर मैं 50 में से 0 घटाऊंगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
यह 50 का 50 ही रहेगा। अगर मैं 1000 में से 0 घटाऊंगा तो 1000 का 1000 ही रहेगा। अगर मैं 20 में से 0 घटाऊंगा तो 20 का 20 ही रहेगा। अगर मैं 12000 में से 0 घटाऊंगा तो 12000 का 12000 ही रहेगा। अगर मैं 15000 में से 0 घटाऊंगा तो 15000 का 15000 ही रहेगा। ठीक है। अगर मैं 15000 में से 2 बार 0 घटाऊंगा तो फिर भी 15000 ही रहेगा। अगर मैं 15000 में से 2 बार नहीं 10 बार 0 घटाऊंगा तो जब भी 15000 ही रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर हम 0 में से 5 को घटाएंगे तो हम इसका मान नहीं बता सकते, हम इसके बारे में नहीं बता सकते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है। आज मैंने सबसे पहले आपको अगर बताया कि अगर हम किसी संख्या में से कुछ जोड़ते हैं, किसी संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं किसी संख्या में से शून्य को घटाता हूँ तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं किसी संख्या में शून्य को जोड़ता हूँ जब भी उसके मान में फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं किसी संख्या में शून्य को घटाता हूँ तो तब भी उसके मान में फर्क नहीं पड़ता। अब तक मैंने ये 2 चीज बताई है आपको। अब मैं बताता हूँ गुना के बारे में। अब मैं बताता हूँ आपको गुना के बारे में। गुना के बारे में बताऊंगा आपको। गुना के बारे में अगर हम किसी संख्या को शून्य से गुना करते हैं तो शून्य ही आएगा। मैंने आपको बताया अगर किसी संख्या में हम 0 से गुना करते हैं तो 0 ही आएगा। अगर हम किसी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो 0 ही आएगा। जैसे मैंने 5 को 0 से गुना करा तो 0 आएगा। अगर मैंने 10 से किसी संख्या को 0 से गुना करा तो 0 आएगा। अगर मैंने 15000 को 0 से गुना करा तो जब भी 0 आएगा। अगर मैंने 1000 को 0 से गुना करा तो जब भी 0 आएगा। अगर मैंने 150 को 0 से गुना करा तो जब भी 0 आएगा। अगर मैंने 120 को 0 से गुना करा तो तब भी 0 आएगा। अगर मैंने 15 को 0 से गुना करा तो तब भी 0 आएगा। ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर मैं किसी संख्या को 0 से गुना करता हूँ तो 0 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। किसी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 ही आएगा। चाहे हमारी संख्या ऐसे लिखी हो तो जब भी 0 आएगा। ऐसे लिखी होगी, ऐसे 0 लिखा होगा तो तब भी 0 आएगा। ऐसे लिखी होगी, गुना होगी 0 से, तब भी 0 ही आएगा। अगर 100 गुना 0 होगा तो तब भी 0 ही आएगा। 0 अगर हम किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो 0 ही आता है, यह बात ध्यान रखना। अब तक मैंने 3 चीज बताई है। अगर मैं किसी संख्या में 0 को जोड़ता हूँ तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं किसी संख्या में से 0 को घटाता हूँ तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं किसी संख्या में 0 की गुना करता हूँ तो 0 ही आएगा। अगर मैं किसी संख्या में 0 की गुना करता हूँ तो 0 ही आएगा। ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको भाग के बारे में। भाग के बारे में अगर मैं किसी संख्या को, मान लिया हमारी संख्या है 0, 2/0, अगर मैं इसे 0 से भाग देता हूँ तो हमारा मान आता है इन्फिनिटी। ये 2 बात याद रखना। अगर मैं किसी संख्या से 0 को भाग देता हूँ तो आता है 0।
मैंने आपको दो चीज बताई। अगर मैं किसी संख्या को 0 से भाग देता हूँ तो आता है इंफिनिटिव। अगर मैं किसी संख्या को 0 से किसी को भाग देता हूँ तो आता है इंफिनिटिव। अगर मैं किसी संख्या को 0 को भाग देता हूँ तो आता है 0। यह दो बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपकी जरूरत में आएगी। और एक बात और बताता हूँ, अगर किसी संख्या या अंक की पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी संख्या की या अंक की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है। देखिए, जैसे 2 की पावर 0 तो उसका मान 1, 3 की पावर 0 तो उसका मान 1, 1 की पावर 0 तो उसका मान 1, 10 की पावर 0 तो उसका मान 1, 1000 की पावर 0 तो उसका मान 1, 10 की पावर मैं बताऊंगा आपको 20 की पावर 0 तो उसका मान भी 1। मैंने आपको बताया अगर किसी भी अंक की या संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे ऐसा भी लिखा हो, इसकी पावर 0 हो तो उसका मान भी 1 हो जाता है। अगर ऐसे लिखा हो और इसकी पावर 0 हो तो इसका मान भी 1 हो जाता है। मैंने आज आपको बताया। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।